Hello dear friends, I am Professor D.M. Dharmadhikari, Director of Preeti Engineering Classes and Preeti Study Center. I welcome all of you for today's session. Friends, आज मैं आपके लिए यानी डिप्लोमा पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो हो सकता है इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो या फार्मेसी का डिप्लोमा हो, उनके लिए कुछ बैड न्यूज़ बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये आपको मालूम है कि पिछले कई महीनों से पूरे दुनिया भर में कोरोना पैंडेमिक चल रहा है। अपने इंडिया में भी ये कोरोना पैंडेमिक बहुत पीक पॉइंट पर चल रहा है। तो ये कोरोना की वजह से आपके करियर के ऊपर पर्टिकुलरली कुछ बहुत ही बुरे इफेक्ट्स होने वाले हैं। आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि डिप्लोमा करके जो स्टूडेंट्स डिग्री करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही बुरी ढंग से सफर होने वाले हैं। पिछले कई सालों से मैं ये देखते आया हूँ कि करीब करीब 70% ऑफ द स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा करते हैं वो डिग्री के लिए एडमिशन लेते हैं। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिग्री करने के लिए जाने के लिए कुछ सीट्स रिजर्व रहती है, उससे लैटरल एंट्री बोलते हैं। ये लैटरल एंट्री की जो सीट्स है पिछले साल तक 20% थी। AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उन्होंने पिछले साल एक सर्कुलर निकाला और उन्होंने उसमें मेंशन कर दिया कि इस साल से 20% के बदले सिर्फ 10% लैटरल एंट्री की सीट्स रहेगी। तो उसके खिलाफ कुछ लोग कोर्ट में गए थे, तो अभी उनका भी रिजल्ट आ गया और वो लोग कोर्ट में हार गए। AICTE जीत गई और कोर्ट ने ये बात मान ली कि AICTE को पूरी अथॉरिटी है ऐसे प्रकार के सर्कुलर निकालने की और वो एपेक्स बॉडी है, ऐसे कोर डिसीजन लेने की उन्हें पूरी अथॉरिटी है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि डिप्लोमा करके जो स्टूडेंट्स डिग्री करने के लिए जाते हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 10% लैटरल एंट्री के सीट्स रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा। समझो एखादे कॉलेज में एक कोर्स है पर्टिकुलर, समझो कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 120 की इनटेक कैपेसिटी है। तो उसके लिए अब जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा करके आते हैं डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए, पहले उनके लिए 20% सीट थी। 120 के 20% अगर आपने किए तो वो होते हैं 24 सीट्स मिल जाती थी डिप्लोमा करके जो स्टूडेंट्स आते थे उनके लिए। लेकिन अभी ये बात अधोरेखित हो गई कि सिर्फ 10% सीट्स डिप्लोमा होल्डर के लिए रहेंगे। उसकी वजह से वो डायरेक्टली 12 सीट्स कम हो गए, यानी सिर्फ अभी 12 सीट्स रहने वाले हैं डिप्लोमा करके जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए। और यही बात हर एक कॉलेज में हर एक कोर्स के लिए लागू रहेगी। तो हर कॉलेज के ऐसे 10% सीट्स, और वो भी एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, एक स्टेट में नहीं, तो पूरे की पूरे यानी ऑल ओवर इंडिया में ये बात रहने वाली है। तो ऐसा करके आपके लिए जो सीट्स अवेलेबल थी उसमें से आधी सीट्स तो चली गई। तो ये थी आपके लिए सबसे पहली बैड न्यूज कि 10% सीट्स रिड्यूस कर दिए हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ऐसा है कि अच्छे कॉलेजेस जो है उनका मेरिट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। यानी पिछले साल जो कॉलेजेस 90% को क्लोज हुए थे, अब इस साल हो सकता है कि वो 92% को या 91.5% को क्लोज हो जाएंगे। ये इसका डायरेक्ट इफेक्ट होने वाला है क्योंकि आधी सीट्स डायरेक्टली रिड्यूस हो गई। फ्रेंड्स, आपके लिए दूसरी जो बात है वो ऐसी थी कि AICTE ने ऐसा सोच के सर्कुलर निकाला था कि डिप्लोमा होल्डर के लिए ठीक है लैटरल एंट्री के सीट्स 10% कर देंगे, लेकिन उनके लिए और कहां से सीट आ सकती है। तो रही बात सबसे पहली कि FE यानी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग करके जो स्टूडेंट्स एग्जाम देते थे फर्स्ट ईयर की और वो एग्जाम में वो फेल हो जाते थे, वो फेल स्टूडेंट्स के जो सीट्स है वो सीट्स भरे जाते थे डिप्लोमा होल्डर के लिए। लेकिन अभी इसमें बात कैसी होती है वो भी आपको बताता हूं कि एक आधा कॉलेज है, एक आधे कॉलेज में वापस वही एग्जांपल ले लेंगे कि 120 इनटेक कैपेसिटी है एक आधे कोर्स की। वो 120 में से अगर समझिए कि 20 स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, तो वो 20 स्टूडेंट के जो सीट्स है जो फेल हो गए हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में नहीं जा पाए, तो उनकी सीट्स मिल जाती थी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। अभी देखिए इस बार कोरोना पैंडेमिक की वजह से पूरी की पूरी एग्जाम कैंसिल कर दी। वो कैंसिल करने की वजह से ऑफ कोर्स FE की भी एग्जाम कैंसिल हो गई। तो FE में एग्जाम ही नहीं हुई तो वो स्टूडेंट कोई फेल हो गया क्या, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी जो स्टूडेंट्स FE में थे जैसे कि वैसे AC में वो आने ही वाले हैं, यानी सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में वो आने ही वाले हैं।
तो ये जो फेल्यूर की सीट्स आपको मिलती थी वो सीट्स एक भी नहीं मिलने वाली। और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, हिस्ट्री के ऊपर अगर आप नजर डालते तो पुणे यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी वगैरह जैसे यूनिवर्सिटीज में करीब करीब 15 to 20% स्टूडेंट्स फेल होते ही थे। तो वो एडिशनल सीट्स आपको जो मिलती थी अभी कोरोना पेंडेमिक की वजह से वो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। तो ये दूसरी बैड न्यूज, पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स थर्ड ईयर की एग्जाम देके डिग्री के एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए है। इसका बहुत गहरा असर उनके करियर पे होने वाला है, उसकी वजह से मेरिट और ज्यादा बढ़ने वाला है। तीसरी बात यह है कि आप लोगों को इस बार जो मार्क्स देने वाले हैं सिक्स सेमेस्टर के लिए, वो एवरेज मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे। फिफ्थ सेमेस्टर तक आपकी एग्जाम वगैरह सब रेगुलर तक हो गया, लेकिन जैसे ही सिक्स सेमेस्टर की एग्जाम होने वाली थी तभी ये शुरू हो गया सब कोरोना का जो प्रॉब्लम्स थे वो, उसकी वजह से सब लोगों की एग्जाम्स कैंसिल कर दी। शुरू में ऐसा डिसीजन ले लिया था कि जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के हैं उनकी एग्जाम ले लेंगे, लेकिन बाद में वो भी कैंसिल हो गया। तो आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो मार्क्स आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के लेके फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी एवरेज मार्क्स है उसमें वो एवरेज निकाल के आपको सिक्स सेमेस्टर में मार्क्स दिए जाएंगे। अब उसमें देखिए, जो स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेमेस्टर टू फिफ्थ सेमेस्टर इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, शायद हो सकता है वो नए नए होंगे, उनको कुछ सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी या और भी कुछ होगा। उन जो स्टूडेंट्स ने अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं की थी पहले 5 सेमेस्टर में या 4 सेमेस्टर तक का एग्जांपल ले लेंगे, तो उनके ऊपर ये बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। क्रिकेट में आपको मालूम है वो डकवर्थ लुईस का रूल, बारिश आता है तो वो एवरेज वगैरह निकालते हैं और वो जो टीम हमें लगता था कि ये टीम हारने ही वाली है वो टीम जीत जाती ड्यू टू डकवर्थ लुईस रूल। तो वैसा डकवर्थ लुईस का जो रूल है वो आपके करियर में अभी लागू होने वाला है। और डकवर्थ लुईस में जो टीम लकी रहती थी जैसे वो जीत जाती है, वैसा आपके साथ होने वाला है। जो स्टूडेंट्स लकी रहेंगे, लकी भी, और जिन्होंने मेहनत की थी पहले सेमेस्टर से लेके फिफ्थ सेमेस्टर तक कड़ी मेहनत की थी, वो लोग जीत जाएंगे। लेकिन दूसरी बात, जिन्होंने नहीं किया था वो हार जाएंगे। ये उनके लिए तीसरा इंपैक्ट होने वाला उनके करियर पे, तीसरा बड़ा इंपैक्ट, बुरा इंपैक्ट होने वाला है। और जैसे कि मैंने अभी बताया, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीट्स बहुत कम हो जाने की वजह से मेरिट बढ़ जाएगा। तो पिछले साल तक जो स्टूडेंट्स को 85% के अबव या समझ लेंगे 80% के अबव मार्क्स मिल जाते थे, उनको ठीक ठीक कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था। लेकिन इस बार क्या होने वाला है कि सीट्स की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से जो स्टूडेंट्स को 80 के आसपास भी परसेंटेज है तो उनके लिए भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना मुमकिन नहीं होगा। तो उसमें से लेस देन 80% के लिए तो बात ही करना मुश्किल है। लेस देन 80% जो स्टूडेंट्स को मार्क है उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। 75% वालों को तो शायद ही कहीं पे तो एडमिशन मिलेगी, और जिनको नहीं मिलेगी उनको जबरदस्ती इंडस्ट्री में सर्विस के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन इंडस्ट्री वाले क्या बोलेंगे, हमारे ऑलरेडी एक्सेस स्टाफ मेंबर जो थे उनको हमने निकाल दिया है सर्विस से। आपको तो मालूम है कोरोना की वजह से कितनी कंपनियों के ऊपर बुरे असर हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के जॉब्स गए हैं। तो वो बोलेंगे जो एक्सपीरियंस लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे थे 10-10, 20-20 साल से, तो उनको ही हमने निकाल दिया है, और आपके लिए हम कहां से जॉब लाएंगे। हमारे हाथ में ना ऑर्डर्स है, और हम जिनके सप्लायर थे उनकी ही बहुत बुरी कंडीशन है, तो हम आप कहां से आपको हम जॉब दे देंगे। तो ये चौथा और बहुत बुरा असर आपके ऊपर होने वाला है। सर्विस के लिए भी अगर आप जाएंगे तो आपको अच्छा सा जॉब नहीं मिल पाएगा, और जो लोगों को जॉब मिलेगा वो सिर्फ अप्रेंटिसशिप एक्ट में 1 साल की ही गारंटी रहेगी। 1 साल तक उनका जॉब रहेगा, 1 साल के बाद उनको बोलेंगे आपके लिए हमारे पास जॉब नहीं है। ये चौथा बुरा असर आपके ऊपर होने वाला है, पर्टिकुलरली जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और एक बात मैं आगे जाने से पहले बोल दूंगा कि जो सर्कुलर AICTE ने निकाला है 10% सीट्स कम करने का, वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए भी निकाला है, यानी उनका भी उसमें मेंशनिंग है। फार्मेसी डिप्लोमा करके जो बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए जाते थे उनके लिए भी निकाला है, और MCA के जो स्टूडेंट्स है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, उनके लिए भी ये है। तो जो स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए विलिंग है और विलिंग थे उनके ऊपर ये बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। फ्रेंड्स,
पांचवा एक और बड़ा इंपैक्ट आपके लाइफ पे, बुरा इंपैक्ट होने वाला है कि आपकी जो एडमिशन प्रोसीजर है वो बहुत डिले हो जाएगी। अभी भी ये जुलाई का करीब करीब सेकंड वीक चालू है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह पे ये कर्फ्यू चालू है, और कर्फ्यू होने की वजह से ना ही सर्विस करने वाले यानी आपके कॉलेज के लोग और बाकी जो जो बॉडीज है, एमएसबीटी है, जीएसबीटी वगैरह वगैरह के जो लोग है वो सर्विस के लिए नहीं जा पा रहे, तो वो प्रोसेसिंग जो है मार्कलिस्ट का वगैरह नहीं हो पाया अभी तक। पिछले साल तक करीब करीब 2 ऑफ जून या 3 ऑफ जून तक डिप्लोमा तीनों ईयर का रिजल्ट आ जाता था, लेकिन इस बार 10 ऑफ जुलाई चल रही है, लेकिन अभी तक डिप्लोमा का रिजल्ट भी नहीं आया। डिग्री का एफई के रिजल्ट की वही कंडीशन है, तो ये रिजल्ट डिले हो जाएंगे, एडमिशन की प्रोसेस डिले हो जाएंगी, और पिछले साल तक करीब करीब 10 और 15 ऑफ अगस्त तक आप लोग कॉलेज में जाते थे, पूरा एकेडमिक ईयर आपका शुरू हो जाता था। लेकिन इस बार अगस्त एंड तक भी शायद आपका कुछ शुरू नहीं हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर भी इसमें जा सकता है, और उसके बाद अगर समझो सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो आपको डायरेक्टली एग्जाम को फेस करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप सब लोग पढ़ाई शुरू कर दो। ऐसा एज्यूम कर लो कि आपको एडमिशन मिलेगी, कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, लेकिन जाने के बाद तुरंत आपको एग्जाम फेस करनी पड़ेगी, इसलिए ऑल ऑफ यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। फ्रेंड्स, रिजल्ट का जैसे ही मुझे कुछ खबर मिल जाएंगी, मैं ऐसे ही वीडियो बनाकर आप सब लोगों को बता दूंगा कि उसमें भी क्या क्या होने वाला है वगैरह वगैरह। लेकिन उसके लिए पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को ये फॉरवर्ड कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए। ये फ्री ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ये फ्री ऐप भी आप डाउनलोड कीजिए। इसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल है जो आपको डिग्री के लिए, सेकंड एसी यानी सेकंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत काम आएगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, ई बुक्स वगैरह वगैरह इसमें बहुत सारे हैं। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।